नमस्कार। कुछ दिन बाद बट फिर एक बार सिर्फ मार्केट की बात करेंगे। जो आज तक बोला है उसका फॉलोअप, डेटा को किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है उसके बारे में कुछ, आने वाले कल के लिए शायद थोड़ा कुछ। साउथ इंडियन मूवीज कितने लोग देखते हैं? साउथ इंडियन मूवीज या मतलब बेसिकली साउथ इंडियन मूवीज क्यों मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट कि साउथ इंडियन मूवीज से लगाव है। इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रिक्शन, डिटेक्टिव, ये कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। हीरो पुलिस होता है या डिटेक्टिव होता है और विलन जो है वो उसको हमेशा आउटराइट करता है, मतलब उसके आगे चलता है। अब हीरो का काम है उस विलन को पकड़ना, बट वो उसके फुटस्टेप्स में, मतलब वो क्या छोड़कर जा रहा है डेटा, या वो क्या पाँव के चिन्हों को छोड़कर जा रहा है। अगर आप उसके पीछे पीछे चलते हो तो आप कहाँ पहुंचोगे? आप हमेशा उसके पीछे रहोगे। बट वो हीरो का काम क्या है? हीरो का काम ये है कि वो उस तरीके से सोचना शुरू करे, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हार मानने के बाद वो हीरो क्या बोलता है, वो कॉमन है, मेरे ख्याल से एवरीवन विल रिलेट, कि तीन चार बार हार मानने के बाद वो हीरो फिर ये डिसाइड करता है कि अब इट इज हाई टाइम कि वो क्या सोच रहा है उसके आगे का सोचना है, वो क्या प्लान कर रहा है उसके आगे का प्लान करना है, जिससे कि वो जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने जाए उसके पहले आप वहां पर रहो। समझिए, आज तक इतने सालों में लुकिंग अक्रॉस द टेबल जो मैं बार बार समझाया हूं आप लोगों को, ये क्या है? ये भी तो वही है ना। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। हीरो का काम क्या है? अगर उसको पकड़ना है उस विलन को, तो उसका काम यह है कि वो क्या सोच रहा है, उसके दो कदम या एक कदम आगे चले। वो क्या छोड़कर जा रहा है, पाँव का क्या चिन्ह छोड़कर जा रहा है, या वो क्या कर चुका, उसके पीछे ट्रेल करने से आप कभी उसको पकड़ नहीं पाओगे। लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में क्या हो रहा है उस चीज को पकड़ना एडवांस में, कुछ एक्सपीरियंस से, फोरेंसिक ऑडिट से और दिमाग से, कि वो क्या करना चाह रहा है उस चीज को पहले पकड़ लो, और वो जब एक्ट करे उसके पहले आप वहां पर हो, मतलब एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पोजीशन उसके पोजीशन के साथ साथ हो या थोड़ा पहले हो, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट वो क्या करने वाला है। इस मार्केट में पैसा तभी बन सकता है, बाकी सब मैनिपुलेटेड है, फोर्स्ड है। मैं सिर्फ डेटा पॉइंट से बात कर रहा हूं, मतलब चूंकि लास्ट एक डेढ़ साल में ऐसा कुछ बोलने से आप लोगों को लगा बिकॉज यू आर ऑल डेटा डिपेंडेंट्स। ये सब 2019-20 ये जो यंग जनरेशन है आज के दिन में मार्केट में, दे आर ऑल कंप्यूटर ब्रेन्ड, मोबाइल जनरेटेड एंड डेटा डिपेंडेंट। इनको अध्यात्म का बात करके, इनको आर्टिफिशियल कोई सुपरफिशियल बात करने से आई नो यू विल नॉट गेट कन्विंस्ड। लास्ट 3 महीने से कंटिन्यूअसली आई हैव प्रेजेंटेड अ व्यू, आई हैव बिल्ट अ स्टोरी। आपको लगेगा वो स्टोरी, व्हाट स्टोरी? दैट देयर इज समवन XYZ पर्सन हु इज गिविंग दिस एक्स्ट्रा स्पेशल प्रीमियम के बारे में जनवरी से वीडियो बना रहा हूं। जनवरी 1 को आई मेंशन ऑन ट्विटर, मैंने शॉर्ट कर दिया टू ईट दिस प्रीमियम। वो ट्रेड आज भी प्रॉफिटेबल है। आपका मार्केट, मैं क्लियर बोल रहा हूं, आपका मार्केट इंडेक्स की बात करते हैं ना, एक एक पॉइंट पे आता हूं क्योंकि फिर मैं डाइग्रेस हो जाऊंगा। इंडेक्स जो जनवरी में बाई किया वो आज लॉस में है, ये मैंने ट्विटर पे प्रूव किया है। मार्केट को कितना हाई, ऑल टाइम हाई पर आप लेकर जाओगे नहीं पता, बट इंडेक्स ट्रेडर वो लॉस में है। प्रॉब्लम ये है कि या तो 60, 70, 80% जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो ट्विटर पे हैं,
वो उस बात को समझते नहीं है। दे आर नेव और नोविस ट्रेडर्स। वो कुछ कमेंट ऐसा देते हैं कि अरे सर आपने तो अगर सेल किया है तो आपका प्रीमियम लगा होगा तो आप तो लॉस में हो गए। कुछ कमेंट करते हैं कि सर ये भाव तो मार्केट में आया ही नहीं अभी तक, तो आप कैसे दिखा रहे हो कि आपका सेलिंग जो है 49,600 या 50,000 के आसपास का हो गया बैंक निफ्टी। ये मैं उनको जाके नहीं समझा सकता हूं, बिकॉज अगर वो एलिमेंट्री मार्केट का स्टडी कर रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। दे मस्ट फर्स्ट लर्न एलिमेंट्री क्लासेस, मतलब एलिमेंट्री चीज तो सीखें कि वो जो प्रीमियम है वो शॉर्ट सेलर को मिल रहा है, सेल करने से क्या होता है, रोल ओवर किसको बोलते हैं। आई थिंक 80% ऑफ पीपल जो है जो कमेंट कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि रोल ओवर किसको बोलते हैं। रोल ओवर में सेलर का हायर प्राइस में सेल होता है, बायर का हायर प्राइस में बाई होता है, तो लॉस किसका हुआ, प्रॉफिट किसका हुआ, इस चीज को समझाने के लिए अब मैं अलग से वीडियो थोड़ी ना बना रहा हूं, या ये कोर्स या क्लास तो मैं कर नहीं रहा हूं कि मैं आपको समझाऊं कि ऐसा क्या होता है। एनीवे, फिर मैं भावनाओं में डाइग्रेस हो गया। जो इंडेक्स ट्रेडर जनवरी से है, जो हाई प्रीमियम दे रहा है, वो हाई प्रीमियम दे रहा था। मैंने पूरा वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया कि कैसे एक कॉल के ऑप्शन को प्रीमियम हाई रखा जाता है, फिर एक एल्गो आता है जो उस ऑप्शन को बेचता है, कॉल ऑप्शन को बेचता है, फ्यूचर को बाय करता है, अपना डेल्टा न्यूट्रल करता है। समझिएगा ये सारा टर्म्स, डेल्टा न्यूट्रल करता है, रिस्क बराबर करता है। चूंकि वो फ्यूचर परचेज पे आता है, फिर एक एल्गो ट्रिगर होता है, क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम आपने सबने देखा है लास्ट 2-3 महीना में। मेरे लिए शुरू में आपको स्टोरी लग रहा होगा, अब सब लोगों ने शायद जो एक्चुअल मार्केट में है, जो मार्केट में नहीं है, हवा में बात करते हैं, मार्केट ऐसा वैसा, उनको कुछ आइडिया नहीं है प्राइस का, डिस्काउंट का, प्रीमियम का, उनके लिए दिस इज नॉट द फोरम, दिस इज नॉट द फोरम। अगर सीखना चाहें तो दिस इज द फोरम, नहीं सीखना चाहें तो कुछ बोलने का नहीं है। प्रीमियम को किस तरह मैनिपुलेट किया गया, आप सोचो। इस परसों के क्लियरिंग में, फ्राइडे के क्लियरिंग में, थर्सडे के क्लियरिंग में भी, वेडनेसडे तक, इवन थर्सडे मॉर्निंग तक, स्पॉट टू मार्च एक्सपायरी, जो 3 घंटे बाद एक्सपायर होने वाला है जो फ्यूचर, उसमें 60-70 का प्रीमियम। क्यों? क्यों? कोई सोचा क्यों? कोई हर बात का लॉजिक होना चाहिए। मार्केट, इंसान, जिंदगी, साइंस, यूनिवर्स, सब एक लॉजिक और एक कैलकुलेशन पे चलता है। यहां इलॉजिकल कुछ भी नहीं है, और इलॉजिकल मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, बेच नहीं पाऊंगा। आई कैन सेल समथिंग इलॉजिकल, आई कैन से यू समथिंग इलॉजिकल कुछ दिन के लिए, बट वो हर दिन के लिए नहीं। यू विल रियलाइज कि ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। फ्यूचर का प्रीमियम इंक्रीज हुआ, फ्यूचर का प्रीमियम का किस तरह प्ले चला है वो आप लोगों को पता है। फ्यूचर का प्रीमियम इंक्रीज होता चला गया, और जनवरी फरवरी में आई क्लियरली सेड कि अगर ये केतन पारेख 2 रिपीट हुआ, जो केपी, सॉरी किसी का नाम लिया, ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये केपी का 2000 वाला स्कीम हिमाचल वाला चला, जहां पे आप बार बार प्रीमियम को इंक्रीज करते जा रहे हो, बदला आपको एक्स्ट्रा देना है, हम इसको बदला बोलते हैं, आपको बदला एक्स्ट्रा देना है, तो फिर तो क्या है, पूरा वर्ल्ड का आर्बिट्राज फंड आपके पास आ जाएगा। उस समय तो लिमिटेशन था, बिकॉज दैट वाज थ्रू ग्रे चैनल, तो एक लिमिटेशन था, वो अनऑफिशियली हॉल के बाहर एक हम बदला करते थे। और अब तो ये जो हो रहा है वो ऑफिशियल चैनल पे हो रहा है, बिकॉज आपके सामने अगर निफ्टी का प्रीमियम 300 रुपया या 200 रुपया है, इट इज अपॉन यू। इवन इफ यू वांट टू डिप्लॉय 1000 ऑफ करोड़, यू कैन सेल निफ्टी फ्यूचर एंड बाय निफ्टी इन कैश, निफ्टी बास्केट इन कैश। ये समझाया था, तो इसका एपिटोम तक पहुंचे हम लोग। एक वीक या 10 दिन पहले निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट रीच्ड क्लोज टू 1 करोड़ 70 लाख। जो मैं 2 महीने से वार्निंग कर रहा हूं, या स्पेशली मार्च महीने से, कि ये ओपन इंटरेस्ट इतना कहां से आ गया। पूरे ईयर का एवरेज अगर 1.2, 1.25, 1.3 मैक्स है, वहां पर ये सडनली फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में कहां से इतना इंक्रीज हो गया। 1.5, 1.6 ये इंक्रीज होते होते लास्ट वीक 1 वीक टू एक्सपायरी इट वेंट अप टू 1.7 करोड़ क्यूमुलेटिव ओआई। बैंक निफ्टी का एक बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बैंक निफ्टी स्टिल 50 लाख प्लस, बैंक निफ्टी स्टिल 50 लाख प्लस। और मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आज हमने वेबिनार किया उस डिटेल्स को समझाने में विथ ऑथेंटिक फोरेंसिक डेटा, कब किसने क्या किया, कहां किया, और उसका क्या फुट स्टैम्प है, जो आप एनएससी के साइट पे जाकर देख सकते हो। नो
आर्बिट्ररी थॉट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आर्बिट्ररी मेरे दिमाग का उपज है और मैं थॉट प्रोसेस से आपको एक स्टोरी बना रहा हूँ. आई एम बैकिंग एवरीथिंग विथ ऑथेंटिक डेटा विच यू कैन टेक फ्रॉम NSE साइट. मैं कोई आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा रहा हूँ. तो उस वेबिनार को समझाने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग गया एंड दैट वॉज अ नेक्स्ट लेवल. एंड इवन मेंबर्स जो 3-3 4-4 साल से मेंबर हैं, इनफैक्ट सॉरी 4 साल तो नहीं हुआ, 3 साल से भी जो दे एक्सेप्टेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एक्चुअली थिंक इन दैट टैंजेंट. वो क्यों है उसका एक हिंट देता हूं आपको. ये प्रीमियम प्ले करते करते इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट बिल्ट होता चला गया. कोई फंड आ रहा है जो बार बार कैश में माल ले रहा है, फ्यूचर में सेल कर रहा है. जो जनवरी में लिया उसको फरवरी में भी प्रीमियम एक्स्ट्रा मिला, तो उसने क्या किया, कैश का जो था होल्डिंग उसको रख लिया, जनवरी का जो फ्यूचर था फरवरी में रोल कर लिया, फिर फरवरी में उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया, फिर वही 180-200 पॉइंट्स आसपास. तो उसने क्या किया, फिर फरवरी को भी होल्ड कर लिया, फरवरी को भी होल्ड कर लिया, मार्च में शिफ्ट कर लिया. मार्च में आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली सी दिस डेट. गो एंड अगेन सी मार्च फ्यूचर का इस थर्सडे एक्सपायरी के दिन, एंड ऑफ डे, हाउ मच निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वेंट फॉर एक्सपायरी, जिसका रोल ओवर नहीं हुआ. यू विल बी सरप्राइज्ड. मैं अपने 5-7 साल में 7-8 years आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ अ फिगर. इट वॉज 53 lakh. Wednesday, the open interest was 60 lakh for March contract. In the entire day of last day, मतलब जो लास्ट डे था थर्सडे एक्सपायरी, उसमें सिर्फ 7 लाख का या तो रोल ओवर हुआ या स्क्रीन पे बाइंग सेलिंग होकर ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ. रेस्ट 53 लाख निफ्टी फ्यूचर वर लेफ्ट फॉर एक्सपायरी. ये आज तक का एवरेज 10, 15, 20, 25 लाख बस बहुत हो गया. कोई महीना में 30 लाख. 53 लाख इज एट दिस प्राइस, जो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था उस पर क्या वर्थ, थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस था, इट इज वर्थ अराउंड 12,000 करोड़. 12,000 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर एक्सपायरी में चला गया. मजे की बात कि आई एम प्रिटी श्योर दिस विल नॉट इवन अपीयर इन FII सेल डेटा. ये सबसे बड़ा लैक्यूना. क्या बताया आपको, जो डेटा आप देख रहे हो, जो चोर को आप पकड़ना चाह रहे हो, जो पब्लिक डोमेन में डेटा है, वो उसको भी पता है कि आप क्या देख रहे हो. वो मैनिपुलेट अलग लेवल पे कर रहा है. वो दिखाना चाहता जो है वही आपको दिखा रहा है. आप गलत दिशा में जा रहे हो. जब हीरो चोर को पकड़ना चाह रहा है या किलर को पकड़ना चाह रहा है तो वो कुछ उसको क्लू दे रहा है. वो क्लू एक्चुअली उस हीरो को गलत जगह पे लेके जा रहा है. और ये मार्केट में कंटिन्यूअस हो रहा है. बिकॉज जितना इंप्रोवाइज हम सब हो रहे हैं, इतना इंप्रोवाइज उससे ज्यादा इंप्रोवाइज, क्योंकि वो एक कदम आगे सोच रहा है. वो डेटा को मैनिपुलेट उस लेवल पे कर रहा है जिसका फुटप्रिंट भी आपको नहीं दिखे. फुटप्रिंट आप डेली का क्या देख रहे हो, अरे वाह ये अच्छा लगता है सुनने में, 55,000 करोड़ परचेज बाय FIIs, ये बहुत सुंदर अच्छा लगता है. फिर मार्केट ATH के बाद जनवरी का ATH के अगल बगल ही क्यों घूम रहा है. मार्च का जब वीडियो बनाया था और बोला था कि मार्च का इस 10-12 तारीख के बाद आई डोंट सी एनी अपसाइड, हुआ ना डाउन साइड. 700-800 पॉइंट्स 4-5 डेज. मिड कैप स्मॉल कैप की तो बात ही छोड़ दो. अब क्या है प्रॉब्लम, इफ आई एम इन पब्लिक डोमेन, लास्ट ईयर का अगर वीडियो देखेंगे उसका कमेंट्स देखेंगे, जनवरी फरवरी का अगर वीडियो देखेंगे कमेंट्स देखेंगे, जनवरी के टॉप पे अगर किसी को बोला सेल कर दो तो वो, या जनवरी के ट्वीट पे जो मैंने सेल किया कि 1 जनवरी पे मैंने सेल कर दिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप वर रनिंग. अरे पोर्टफोलियो में ये हो गया, आपने मिस कर दिया, आपने वो कर दिया, ये कर दिया. उस समय बेंचमार्किंग इज नॉट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी केम डाउन 3,000 पॉइंट. उस समय बेंचमार्किंग निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है. उस समय बेंचमार्किंग स्मॉल कैप मिड कैप है. अब स्मॉल कैप मिड कैप फरवरी के बाद जिस तरह से क्रैश हुआ है, आई एम श्योर, टेक इट, लिख लेना मेरे नाम से अपने किसी किताब पे, कुछ स्टॉक्स का जो प्राइसेस आप देख चुके हो वो कुछ नेक्स्ट ईयर्स में नहीं आएगा, 5-10 साल तक नहीं आएगा. बिकॉज दिस वॉज अ यूफोरिया अनप्रेसिडेंटेड. एक पोर्टफोलियो अगर पकड़ोगे तो अब आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 20-30 स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स विल नॉट इवन सी देयर ATH फॉर नेक्स्ट
5-10 years, बिलीव मी, अगर ऑब्वियसली इफ यू आर अ savvy इन्वेस्टर, आपके पास बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स है, डेफिनेटली द प्राइसेस विल कम. आई एम टॉकिंग अबाउट द बास्केट. मैं बास्केट की बात कर रहा हूँ. जिस तरह का यूफोरिया चला, 2500 स्क्रिप्ट, 2600 स्क्रिप्ट्स, एंड मेनी, आई एम रिस्ट्रिक्टिंग, मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ. आई डोंट वांट टू नेम अ फ्यू. कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसा है जिसका रेट अब नहीं देखने को मिलेगा. एंड यही होता है हर बार, हर साइकिल में, मेगा साइकिल में, हर बुल रन में ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स जैसे हिमाचल 2500 3000 वो आ गया 5 रुपया. और इस बार भी इस रन पे ऐसा बहुत सारा स्टॉक है, चाहे वो 3000 का हो, चाहे 300 का हो, चाहे 30 का हो. उसका क्या आने वाले समय में होने वाला है, वो आप और हम अगर संग में रहे इस डोमेन पे, तो वी विल डिस्कस एंड यू विल प्रॉब्ली थैंक मी कि सर आपने बोला था. ये 53 लाख चला गया, और अगर तो आप ध्यान से समझो और ध्यान से सुनो, तो आपका क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि सर ये तो आर्बिट्राज वाला था. तो आर्बिट्राज वाला जीरो रिस्क पे खेलता है, उसका काम सिर्फ प्रीमियम लेना है. अगर वो जीरो रिस्क पे खेल रहा था, तो अगर ये 12,000 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर एक्सपायरी में गया, तो उसके सामने उसका कैश बाइंग भी था. उस कैश बाइंग का क्या हुआ, समझना. आई एम नॉट फूलिंग यू, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर यू समथिंग विच इज नेक्स्ट लेवल, मतलब थोड़ा एडवांस है. अभी तक क्या बोला 4 महीने से कि वो फ्यूचर सेल करते जा रहा है और कैश में बाइंग कर रहा है. इससे कैश का मार्केट, निफ्टी 50 बास्केट का कैश का लिक्विडिटी जीरो हो रहा है. सो फिर एवरी 100 पॉइंट राइज उसका इनफ्लो कम हो रहा है, बिकॉज प्राइस बढ़ रहा है. प्राइस जो से फॉर एग्जाम्पल 8,000 के लेवल पे अगर बजाज ऑटो 50,000 शेयर से 1,000 रुपया बढ़ता था, तो अब सिर्फ 20,000 शेयर से 1,000 रुपया बढ़ता है, बिकॉज वो ड्राई हो गया, पार्किंग हो गया. दिस इज कॉल्ड पार्किंग इन यू नो ग्रे मार्केट टर्म्स. दिस इज कॉल्ड पार्किंग. वो पार्किंग हो गया, तो अब फ्री फ्लोट कम हो गया. तो अभी तक वो क्या किया, फ्यूचर सेल कर करके वो फ्री फ्लोट कम कर दिया निफ्टी 50 स्टॉक्स का. अब निफ्टी 50 स्टॉक्स को उसको लिक्विडेट भी तो करना होगा, वो कहां जाएगा. तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर अगर ये आप बोल रहे हो 53 लाख का जो बिल्टअप हुआ था, उसके सामने उसने कैश भी परचेज किया, तो वो कैश का स्टॉक्स का इसका मतलब क्या, उसके पास है. अगर उसके पास है तो डेफिनेटली यहां से तो उसका मतलब अगर उसने शॉर्ट साइड कवर कर लिया, तो अब तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड रैली होगा. तो इसके लिए फिर आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपायरी में कितने, आप लोगों में से कितनों को पता है कि स्टॉक फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट लास्ट डे पे होता है, दैट इज सेटल्ड फिजिकल सेटलमेंट. अगेन ये ग्रे एरिया है कि ये जो सेटलमेंट होता है ये डिलीवरी डेटा में नहीं आता. आप जाकर, अब मैं ज़्यादा होम डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जाकर चेक कर लेना व्हाट दे डिड. उन्होंने उतना ही अमाउंट का एग्जैक्ट टू द वेटेज ऑफ निफ्टी स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट किया था, और वो स्टॉक फ्यूचर्स भी एक्सपायरी में छोड़ दिया. ओनली निफ्टी 50 बास्केट का स्टॉक फ्यूचर का वैल्यू जो फिजिकल सेटलमेंट हुआ है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से, दैट इज मोर देन 22,000 करोड़, सॉरी 17 और 18,000 करोड़. मतलब एक तरफ निफ्टी लिक्विडेट हुआ 12,000 करोड़ का, और फिजिकल सेटलमेंट ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स निफ्टी 50 बास्केट का हुआ 17-18,000 करोड़ का. ज़्यादा डिटेल्स में अब नहीं जाऊंगा, आपको हिंट दिया. अब आप जाओ, क्योंकि मैं अगर ये पूरा समझाने जाऊंगा तो जितना मेंबर्स को लगा था ना समझाने के लिए 1.5 घंटा, उतना पूरा 1.5 घंटा जाएगा, 2 घंटा जाएगा. और इसका एक एक ट्रेल है, फोरेंसिक ट्रेल है, कब उसने क्या किया, कहाँ किया, किस लिए किया. डेटा के गुलाम आप बन रहे हो, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि वो 2 कदम आगे चलना उसका काम है, क्योंकि वो हमेशा चाहेगा कि कोई उसको नहीं पकड़ सके, हीरो उसको नहीं पकड़ सके. और ये कुछ लोगों का जो आदत हो गया ना कि उनको सही बोलो तो भी सही समझना नहीं है, सीखना नहीं है, सुनना नहीं है. उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी कहानी अगर आप बोलो तो मैं 2 मिनट में सुना देता हूं. एक फकीर था जिसको लोग बोलते थे कि बहुत
पहुंचा हुआ है और हर रात वो भगवान से डायरेक्टली बात करता था। उसको भगवान बोल लो, अल्लाह बोल लो, एनी ऑलमाइटी से उसका डेली बात होता था 1:1। एक बहुत अमीर आदमी था जिसके पास सब कुछ था, वो उसके पास जाता है और बोलता है कि आपका नेक्स्ट जब भगवान से बात हो ना तो उसको बोलना कि अब मुझको और कुछ नहीं दे, मेरे पास सब कुछ है। बड़ा सरप्राइज हुआ, बोला ठीक है बोल दूंगा। फिर एक गरीब फकीर आदमी जाता है उसके पास, फकीर मतलब एक भिखारी जिसको बोल सकते हैं, बेगर, वो उसके पास जाता है, या बहुत तकलीफ में जो आदमी होता है, किसी कोई भी मतलब एक, वो जाकर उसके पास बोलता है कि सर इस बार आपका भगवान से बात हो ना तो प्लीज बोलना कि मुझको कुछ दे, मेरे ऊपर कुछ रहम करे। 2-4 दिन बाद फिर दोनों जन उस फकीर के पास पहुंचते हैं। अमीर जो आदमी इंसान होता है ना वो उससे पूछता है कि बात हुई भगवान से? बोला हाँ बात हुई ना। तो बोला क्या बात हुई? उन्होंने क्या बोला? बोला हाँ मैंने बताया कि अब आपको कुछ नहीं दे। उन्होंने एक ही बात बताया कि उसको बोलना कि मेरी रहमतों का शुक्रिया करना बंद कर दे, मेरी रहमतों का शुक्रिया करना बंद कर दे। मतलब जो मैं उसको दिया हूं वो सुबह शाम जो उसके लिए शुक्रिया करता है ना उसको बंद कर दे। बोला ये तो हो नहीं सकता है। बोला जो बताया वो बता दिया। फिर वो गरीब जाता है, गरीब पूछता भगवान से बात हुई? वो बोलता हाँ हुई। तो बोला क्या बोला? बोला उनके रहमतों का शुक्रिया करना शुरू कर दो, क्योंकि उसके पास भी कुछ तो था ना, अच्छा हेल्थ था, शरीर ढकने के लिए शायद कपड़ा होगा, भले ही रास्ते पे सोता होगा बट कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ ढक के सोता होगा, लाइट है, खाने को कुछ मिलता होगा, भले ही भीख मिलता होगा। बोला जो भी चीज आपके पास है उसके रहमत का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। बोला मेरे को दिया ही क्या है जिसका मैं शुक्रिया अदा करूं? कहानी वही कि जो मिला जिसके पास उसको रियलाइज नहीं है, वो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है, और जिसको रियलाइज है उसको अबंडेंस मिलते जा रहा है क्योंकि वो बार बार ग्रेटिट्यूड बोल रहा है। मैंने 3 साल 2.5 साल पहले जो अपना ग्रुप चालू किया था ना मेंबर्स का, उसका नाम रखा था ग्रेटिट्यूड। ये समझ आएगा लोगों को बहुत बाद में कि मैं क्या आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं। मार्केट इस महीने मार्च महीने में मतलब हम लोगों के लिए छप्पर फाड़ था, एक्चुअली छप्पर फाड़ था। वीकली का पूरे मंथ में 1 या 2 ट्रेड 20-30 रुपया का, 20-30 रुपया का स्टॉप लॉस, 20-30 रुपया ऑप्शन का स्टॉप लॉस या जीरो, बाकी छप्पर फाड़ 20-30-40 रुपया, 80 रुपया का, 200-500 कुछ भी। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, ओनली कुछ टेलीग्राम पे शेयर किया। प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, फ्री है, प्लीज ज्वाइन करें। उसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूं आपका, उसमें कुछ है जिसको हो सकता है कि 2 रुपया में मेंबर्स को बोलूं, आपको 20 में बोलूं तो भी वो 20 के बाद भी 100 जा सकता है ना। एक डायरेक्शन मिलता है आपको। लोग आकर अभी भी क्या बोल रहे हैं, मैं मंदी में था। अगर वो टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ जाकर देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि 20 तारीख से मैं किस ब्लाइंड लेवल पे तेजी में हूं। लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं ज्ञान सिखाओ। लास्ट 5-7 साल से, जब से मैं सोशल मीडिया में हूं, 10 साल से सोशल मीडिया में हूं, और 5 साल से 2018 के बाद से तो मेरा वीडियोस है। उसमें ना मैंने ये मून साइकिल और इक्विनॉक्स सॉल्स्टाइस के बारे में बोला है आप सबको। 20 तारीख क्या था? 20 तारीख इक्विनॉक्स था। अगर उस दिन का पैनिक लो पे मैं परचेज नहीं करूं और मैं बायर नहीं बनूं तो फिर मैं क्या ज्ञान जानता हूं या मैं क्या ज्ञान सिखा रहा हूं आपको। ज्ञान के नाम पे जितना भी वीडियो बनाया हूं आज तक, चाहे वो विवेक बजाज जी का इंटरव्यू हो, चाहे जहां पे भी मैंने एक्चुअली ज्ञान के बारे में बोला है, वहां मून साइकिल और इक्विनॉक्स सॉल्स्टाइस तो है। तो 20 तारीख के लो पे परचेज नहीं करने का सवाल ही कहां पैदा होता है? 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया के स्टॉप लॉस से। अब देख लो आज मार्केट का एग्रेसिव लॉन्ग किस लेवल पे, मतलब 10-10, 15-15 स्टॉक लॉन्ग और निफ्टी लॉन्ग और ऑप्शंस लॉन्ग, वीकली लॉन्ग, बैंक निफ्टी लॉन्ग, सब कुछ लॉन्ग। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं शॉर्ट हूं, मेरे यहाँ माथे पे लगा है शॉर्ट, तो आपका है, आप सोचोगे। एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करने से कम फ्री आपको डायरेक्शन मिलता है कि मैंने कब अपना व्यू चेंज किया है। मेरा एप्लीकेशन है वो भी फ्री है, उसमें भी फ्री फीड में कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है आपको कि व्हाट व्यू आई हैव, मैं क्या शेयर करना चाहता हूं। ट्विटर पे मैं नहीं देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ट्विटर पे मेरा जो फॉलोइंग है वो बहुत हाई लेवल फॉलोइंग है, कुछ लोग हैं ठीक है, बट बाकी आई नो एंड आई रिस्पेक्ट देयर टाइम। देयर आर वेरी बिग फंड मैनेजर्स एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स हु आर फॉलोइंग मी देयर।
आई एम नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर देयर, वो वहां सिर्फ मेरा एक ब्रॉडर और बड़ा व्यू लेने के लिए है। वहां मैं मॉर्निंग में बाई किया, शाम को बेचा, मॉर्निंग में बाई किया, शाम को बेचा, मंडे को बाई किया, वेडनेसडे को बेचा, टॉप बॉटम, दे विल जस्ट स्टॉप फॉलोइंग मी बिकॉज वो उनका ट्रेड नहीं है, दे आर ट्रेडिंग बिग। ट्विटर इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहां मैं आज 10-12 साल से हूं एंड आई हैव बीन शेयरिंग टॉप्स एंड बॉटम। वहां पर मेरा एक मेजर व्यू होता है, वहां पे अगर जो जनवरी का शॉर्ट व्यू है तो वो है, मेंबर्स जानते हैं, हर पोस्ट में उनको सुबह सुबह बोलता हूं। पोजिशनल जो शॉर्ट है वो अलग लेवल पे है, उसका मैं अपडेट अलग दूंगा। अगर मार्च का पुट या जून का पुट है उसका अलग व्यू है। स्विंग का ट्रेडिंग, कंफ्यूज मत हो कि एक ही इंसान 3 चीज क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये समझने के लिए आपको पहला समझना होगा टाइम फ्रेम। आप किस टाइम फ्रेम पे खेल रहे हो, ओवरनाइट खेल रहे हो, स्विफ्ट मतलब स्विंग खेल रहे हो, आप पोजिशनल खेल रहे हो। पोजिशनल प्लेयर अगर अपना क्वांटिटी बिल्ड किया है 15 दिन, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को अगर मार्केट को घुमाना है तो क्या वो एक दिन में आते हैं सुबह सारा माल बेच देते हैं? वो इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे पोजीशन लॉन्ग का या शॉर्ट का बिल्ड करते हैं, फिर उसका मोमेंटम जनरेट होता है। आई एम नॉट रिटेल। मैं खुद बोलता हूं कि अगर मैं रिटेल हूं तो आई शुड नॉट बी हियर। रिटेल मतलब क्वांटिटी के लिए नहीं, क्वालिटी के लिए। अगर इफ आई वॉन्ट टू बी दैट हीरो कि वो सामने वाला क्या कर रहा है, वो मेरा काम है आप लोगों को बताना। लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल, अदर साइड ऑफ द टेबल पे कौन बैठा है? अदर साइड ऑफ द टेबल पे वो विलन बैठा है, वो स्मार्ट मनी बैठा है जो मार्केट को ऊपर नीचे करने वाला है। वो उसके नजरिए से आपको सोचना है कि वो क्या करने वाला है, वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट मूव उसका क्या होगा। ये सिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं आज 3 साल से, आप कंटिन्यूअसली, चाहे वो कोविड हो, कोविड से कंटिन्यूअसली आपको अदर साइड ऑफ द टेबल, अदर साइड ऑफ द टेबल, थिंक फ्रॉम अदर साइड ऑफ द टेबल। वो क्या सोच रहा है उसको सोचो, क्या दिख रहा है उस पर मत जाओ। FII इसका 55,000 करोड़ का बाई हो गया तो फिर नीचे क्यों आया मार्केट? वो कहां से आया, कौन सेल किया उसको? क्लाइंट सेल किया। जब 1-1 लाख निफ्टी का बिड आ रहा था प्लस 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 और 22,500, आई वॉज क्लियर ना 9 तारीख का वीडियो पे कि ये 1-1 लाख का जो बिड आ रहा है वो कौन है? नया रिटेल है, नया कोई इंस्टीट्यूशन है, नया स्मार्ट मनी। क्या हुआ उसके बाद? 10 दिन के अंदर 800 पॉइंट 850 पॉइंट का करेक्शन आया ना निफ्टी में, 2000 पॉइंट 1500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। दिखाया क्या जा रहा है आपको? दिखाया जा रहा है बिड। वो जब बाइंग बिड स्क्रीन पे आता है ना 1.5 लाख 1 लाख, तो अच्छों का शॉर्ट अगर किसी का हो ना तो उसको उसका दिमाग घूम जाता है, बायस हो जाता है, वो अपना शॉर्ट काट लेता है। और जो बायर है ना उसको लगता है कि ये 1 लाख लेके देखो 100 बढ़ा दिया, ये 200 और बढ़ाएगा, वो बायस हो जाता है। दिखाया जा रहा है आपको, बाइंग बिड दिखाया जा रहा है, सेलिंग बिड दिखाया जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, आपको डेटा दिखाया जा रहा है, FII का प्लस माइनस दिखाया जा रहा है। ये सब नया जनरेशन है। नए जनरेशन में जो डेटा डिपेंडेंट, आप जो डेटा डिपेंडेंट है ऑथेंटिसिटी पे, तो सामने वाला क्या करेगा? वो डेटा मैनिपुलेट करना पड़ेगा उसको। He is bound to manipulate the data. हमारे टाइम में आज से 4-5 साल पहले when we used to deal in big percentage of companies का प्लस माइनस करते थे, तो हमको पता था कि 1% ऑफ द कंपनी का अगर सिंगल डे में ट्रेड हो गया, सिंगल डे में 1% ऑफ द कंपनी का अगर ट्रेड हो गया इक्विटी का, तो वो बल्क डील में आ जाएगा। तो हम उसको मैनिपुलेट करते थे। हमको अगर दिखाना है तो हम करते थे दिखाने के लिए, और नहीं दिखाना है तो हम 2 ब्रोकर के यहां करते थे। हमको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है वो हम डिसाइड करेंगे पहले। NSE क्या दिखाता है वो हमको पता है, ब्रोकर क्या डिस्क्लोजर देगा ये हमको पता है कि वो ये पैरामीटर होने से वो डिस्क्लोजर में आ जाएगा। हमको दिखाना है तो वो हम करवाएंगे जिससे वो आपको दिखे। समझना, हमको वो दिखाना है आपको जिससे कि आपका बायस्ड हो, तो आपको वो डेटा बना के वैसे ही दिखाया जाएगा। वो अच्छा उसने बाई किया, वो अच्छा उसने सेल किया। पर अगर उसको नहीं दिखाना है तो उसका भी 100 रास्ता है कि वो आपको नहीं दिखेगा, वो बाई करके निकल जाएगा। वो दिखेगा कब? जब वो चाहेगा कि अब आपको दिखना। प्लीज ट्राई टू बी मोर अवेयर। ये मार्केट डायनामिक है, ये मार्केट कभी ना कहीं कोई रुकता नहीं है। यहां एक व्यू चलता नहीं है, यहां व्यू भी डायनामिक है, ये मार्केट भी डायनामिक है, यहां डेटा भी डायनामिक है, और जो इसके पीछे बैठा है वो भी डायनामिक है, वो भी चेंज हो रहा है। वो भी आप जितना अपने माइंडसेट को इवॉल्व कर रहे हो, सामने वाला भी 2 कदम उसके आगे चल रहा है। आपका काम यह है उसको पकड़ना। आप जब उसको पकड़ सकोगे, दैट विल बी द टाइम यू विल आउटस्मार्ट हिम।
दैट इज द टाइम व्हेन यू विल एक्चुअली मेक सम गुड पैसा। मतलब 20 रुपया का ऑप्शन 200 में सिर्फ तभी बिक सकता है, अदरवाइज 20 रुपया का ऑप्शन लेकर 30 में बिक जाएगा या जीरो हो जाएगा। ये आउटस्मार्ट करने के लिए यू विल हैव टू थिंक अ बिट अहेड, तब आप उसका मूवमेंट पकड़ सकोगे, उसका मूव पकड़ सकोगे और उसको पकड़ सकोगे, एक्चुअली उसको पकड़ सकोगे। इट इज साउथ इंडियन मूवी क्यों बोल रहा हूं, आई सी अ फ्यू ऑफ दिस। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस तरह के डिटेक्टिव या इस तरह का कुछ एक इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, फिक्शन बोलते हैं, जो भी। आई सी अ लिटिल बिट ऑफ दीज डब्ड काइंड ऑफ मूवीज, जहां पे बिकॉज दे प्रेजेंट इट सो वेल। क्या बोलते हैं, उसके दिमाग में घुसना। आपको इस तरह मार्केट को जीना होगा कि आप वो जो मार्केट, ये डेटा को देखकर नहीं होगा कि अच्छा ये बाइंग हो गया है, ब्रेकआउट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अरे ब्रेकआउट सपोर्ट तो उसको भी पता है, ये क्यों मार्केट में बार बार फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन हो रहा है, बिकॉज वो उसको ही पता है कि ये साइकोलॉजी क्या करने वाला। पहले क्या था सपोर्ट था आपका 21,950 800 का सपोर्ट था ना। इस बार क्या हुआ, 21,000 उसको तोड़ा, 800 900 को तोड़ा, कहां तक गया 700, 21,700, क्योंकि उसको ही पता था एक क्लोजिंग करना उसके नीचे, फिर नेक्स्ट डे और उसके नीचे लेके जाना, सबका माल गया वहां, सबका माल गया। ये क्यों? जितना स्मार्ट आप अपने आप को समझ रहे हो, एज अ कॉप, एज अ हीरो, यू आर अ हीरो, यू आर थिंकिंग दैट यू आर अ हीरो एंड यू नो ऑल द डेटा, आपके पास सब कुछ है। बट आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आपसे 2 कदम आगे सोच रहा है, क्योंकि वो सिर्फ दिखाई आपको हो रहा है जो आपको वो दिखाना चाहता है। दिस इज ऑल अबाउट, मतलब मैं आपको इतना दिन से जो सिखा रहा था 3 महीना से, उसको वाइंड अप करता हूं। आई वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग ये प्रीमियम प्ले चल रहा है और ये आर्बिट्राज फंडिंग ले रहा है, और अब पता नहीं अगर ये आर्बिट्राज फंडिंग के गेम में गया तो ये प्रीमियम को इंक्रीज करता रहेगा और पता नहीं कहां तक तो लेके चला जाएगा प्राइस। देयर इज नो बार ऑन द प्राइस का हाई। आई वॉन्ट टू क्लोज दिस एंड से कि दिस चैप्टर इज ओवर फॉर नाउ विथ प्रूफ। गो एंड चेक, डाउनलोड द भाव कॉपी एंड चेक। 53 लाख और आर्चीव में जाकर अगर आपको देखना है तो आज से कितने महीनों और सालों तक जाकर अगर एनएससी की डेटा पे साइट पे अवेलेबल है तो देख लेना कि कब इस तरह का ओपन इंटरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट, आज के दिन में टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है 120। अगेन डोंट गो बाय, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बेसिक परसेंटेज वाइज जाओ। 120 का थर्सडे का क्लोजिंग है ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव, उसमें सिर्फ 53 गया, मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड 40% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज। मतलब डोंट गो बाय द एब्सोल्यूट, या डोंट गो बाय द एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर इज इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम द परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट। 40% ऑफ द मार्केट ओपन इंटरेस्ट ऑफ निफ्टी इज वैनिश्ड, ओवरनाइट वैनिश्ड, 3-3:15 बजे वैनिश्ड। अब समझ में आया क्या कारण हो सकता है, वो जो लास्ट का आधी घंटा में 200-250 पॉइंट का फॉल क्यों मैंने अपने फ्री टेलीग्राम पे दिया और क्यों मेंबर्स को दिया। 2:55-56 पे आई गेव द मेंबर्स अ मैसेज, बाय ₹2 and पुट। मैं पागल हूं, चेहरे पे ऊपर दिखता है पागल। सुबह से वीवर इन बाय कॉल बाय किया था, 20 रुपया का कॉल, 200-300 रुपया, 400 रुपया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड सडनली 240-230 I say sell all calls and 250-257 I give buy put, ₹2 and ₹20 का पुट, ₹20 का पुट in 10 minutes goes to ₹200 and वो ₹2 ₹1 का जो पुट था that goes to ₹100। क्यों? Because of this टेप रीडिंग। ये टेप रीडिंग को उस समय पकड़ना जरूरी है, क्योंकि उस समय, और बार बार बोल रहा हूं ना, ये मार्केट इस बार किसी को निकलने नहीं देगा। मेरी बात याद रखना। आप लोगों को लगता है मैं डराता हूं, अरे मैं डराता हूं तो मैं लॉन्ग भी खेलता हूं और जी खोल के लॉन्ग खेलता हूं और सारे मेंबर्स को खिलवाता भी हूं, खेलो लॉन्ग, बट उसका एक वक्त होता है, उसका एक एक्शन होता है। ये सिर्फ चेहरे पे डर नहीं, डराता हूं आपको क्योंकि एक मार्केट में एक फियर इज गुड, देयर आर सम फियर विच इज गुड विच कीप्स योर रिस्क मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल। ये क्या है, कुछ फियर मैं आप लोगों को बोलता हूं हर बार जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहे। बाकी तो मैं लॉन्ग बताया ना, जाओ मेंबर्स, मतलब वॉट एवर,
मीन लॉन्ग मतलब अक्रॉस द बोर्ड लॉन्ग फ्रॉम 20th। वीडियो का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। एनीवे, ये वाइंड अप हो चुका। इसके बाद अगर वापस समझ आया कोई नया गेम, आई विल शेयर। सो नाउ फॉर द टाइम बीइंग प्रीमियम प्ले, आर्बिट्राज फंडिंग प्ले इज नाउ ओवर एंड आउट एज पर डेटा अवेलेबल। क्वेश्चन आपके लिए एक छोड़ के जाता हूं, टोटल डिलीवरी ऑफ सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स ऑन दिस थर्सडे is around 35,000 crores. Challenge me if you can. 33,000-34,000. I'm not talking about exact number, but it is 33,000-34,000 rupees of only Nifty 50 stocks marked to delivery which has changed hand. ये फिजिकली हाथ चेंज हुआ है दो जन के बीच में। थर्सडे का FII और DIA का डेटा क्या है? चिल्लड़, कुछ 500,000 करोड़ रुपया, कुछ 20,000, 20, 40, 50 करोड़ रुपया। इस डेटा को देखकर कुछ फायदा है? अगर आप ये बोलो कि हाँ किसी ने लिया, किसी ने बेच दिया, आपस में ही चेंज कर लिया, कहानी बहुत है। कहानी मैं भी घुमाना चाहूँ तो बहुत घुमा सकता हूँ, कहानी घुमाना नहीं है। जब मैं कहानी बताता था तो आपको लगता था डेटा पे जाओ, अब मैं डेटा पे जाता हूँ तो आप बोलते हो सर एक्चुअल बताओ। डेटा पे जाना और चेक करना। अगर इतना होमवर्क करने का है टाइम आपके पास तो कल संडे है, होमवर्क करना और कमेंट में मैसेज देना, यू नो आई रिप्लाई बैक। अगर आपका कमेंट सही हुआ या मतलब लगा इट इज़ नॉट आर्ग्यूमेंट, इट इज़ डिस्कशन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। 33,000 करोड़ प्लस निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी 50 ओनली स्टॉक्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स चेंज्ड हैंड्स yesterday. And 12,000 crores of Nifty future went for expiry. Suddenly overnight गायब, क्योंकि मार्केट में तो बिक नहीं सकता था। अगर मार्केट में बिकता ये 50 लाख तो सोचो क्या होता। मार्केट में बिकता तो सोचो क्या होता, कहाँ जाता निफ्टी। 40% अगर किसी को आपको लिक्विडेट करना है निफ्टी फ्यूचर, कहाँ जाता मार्केट। अब ये आप जानो, मेरा काम था बोलना, आपको एक नज़रिया बताना, दिखाना। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आई नो, बियर विथ मी, बिकॉज आई वॉन्ट टू रियली शो यू एंड वॉर्न यू कि ये जो मूव आया इस बार, ये पूरा मूव, आई फील दिस इज द फाइनल ट्रैप। ये ट्रैप 22,500 तक जाए, 23,000 तक जाए, 23,500 तक जाए, टाइम डिसाइडेड है इसका टाइम डिसाइडेड है, और वो टाइम we are doing it, but this is the final trap and I am sure न बायर्स को बेचने मिलेगा जैसे मिड कैप स्मॉल कैप, किसी को बेचने नहीं मिला। प्लीज़ एक्सेप्ट विथ मी, मतलब कभी ना ग्रैटिट्यूड दिखाओ और एक्सेप्ट करो कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में हम ट्रैप हो गए। जो मेरे बोलने से बेच दिए, हो सकता है वो जनवरी में बेच दिया, कुछ यूफोरिया उसके बाद भी आया। ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्ट कौन सा स्क्रिप्ट आपके पोर्टफोलियो में आपने बताया मेरे को, आपके डीपी में क्या है, कि मैं आपके घर पे जाके आपको बोलूँ सर आज बेच देना, आज इसका टॉप लगने वाला है। सो इट इज़ जेनरिक। तो जेनरिक अगर जनवरी फरवरी में मेरे अक्रॉस द बोर्ड ऑल द क्लाइंट्स एंड एवरीवन व्हेन वी लिक्विडेटेड, मैं आज देख रहा हूँ उस प्राइस में एक पोर्टफोलियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्रिप्ट, एक पोर्टफोलियो अगर जनवरी फरवरी में आई लिक्विडेटेड, दैट इज डाउन मोर देन 30%। अगर वो 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो था, दैट इज डाउन मोर देन 30%। एंड आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट मिड कैप स्मॉल कैप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50 या मैं कोई लार्ज कैप की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पोर्टफोलियो ऑफ नॉर्मल मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड गुड क्वालिटी स्टॉक्स, कोई भी कचरा स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल गुड क्वालिटी स्टॉक्स। दैट इटसेल्फ इज डाउन 30%। डिश टीवी को देखो, yes, I have Dish TV in portfolio, but वो again when I sell everything, I sold that also। मेरा मीडिया का व्यू हो सकता है, बट मीडिया का व्यू पूरे साल के लिए, 2 साल के लिए, कीप बाइंग इट। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड बाइंग इट अगेन, बट व्हेन आई नो टाइम, और टाइमिंग के टाइम को अगर मैं टाइम कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली आई विल प्ले विद सम अमाउंट ऑफ माई पोर्टफोलियो ऑल्सो ना। फिर मैं इफ आई नो कि पोर्टफोलियो में ये भी गिर सकता है तो मैं उसको क्यों रखूंगा।
बट आपको ये टाइम, अगर मैं आज मंडे मॉर्निंग और फ्राइडे इवनिंग आकर नहीं बोल सकता हूँ एवरी डे बेसिस पे कि आज बाय कर लो कल सेल कर लेना, आज सेल कर लो कल बाय कर लेना, आई एम नॉट सपोज टू शेयर दैट। आई रियलाइज इट वेरी वेल कि जो व्यू का रिव्यू और फॉलोअप मैं उस टाइमली नहीं दे सकता हूं आपको कि मैं अपना व्यू कब चेंज किया। मेरा कोई हक नहीं है वो व्यू शेयर करना आपके साथ। मेरा जो ट्विटर पे शॉर्ट सेल का व्यू है वो आज भी प्रॉफिटेबल है और वो वहां रहेगा। जिस दिन अनवाइंड करूंगा आप सबको बोलकर अनवाइंड करूंगा कि वो अनवाइंड किया। उसके बीच में इफ आई एम शेयरिंग लॉन्ग व्यू, तो वो लॉन्ग व्यू इज टाइम ड्यूरेशन बाउंड एंड 1:1। आई एम सेइंग यू कि बेच ले भाई, कल मैं दिलाता हूं, या बेच ले भाई, इसका एक स्टॉप लॉस है, आपने सेल किया और आपने वापस बाई किया, बिकॉज वी आर 1:1। बट जेनरिक बाय कर लो ऐसा नहीं होता है, प्लीज ऐसा नहीं होता है। जेनरिक दिस ईयर इज शॉर्ट सेल, बेच के लेने का साल है ये। उसके बीच में कुछ स्क्रिप्ट आप बोलोगे कि सर बजाज ऑटो तो 6,000 का 10,000 हो गया, नो कमेंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो। एक साल बाद या 6 महीने बाद अपने बात करेंगे कि कौन सुखी है, जो बेच दिया वो सुखी है या जिसके घर में माल रह गया वो सुखी है। नॉट फॉर इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, जिसका होराइजन 10-15 साल है वो लेते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आज लंबा हो जाने दो, क्यों? क्योंकि आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द थिंग्स। जो इन्वेस्टर है जिसका होराइजन 5 साल 10 साल 15 साल है, ही शुड नॉट बी लुकिंग एट द प्राइसेस। वो प्राइस डेली क्यों देखता है? उसको तो वीक पे भी नहीं देखना चाहिए, उसको तो महीने के एंड पे देखना चाहिए कि अच्छा ठीक है महीने के एंड पे ये चीज इतना % गिर गया तो इसको और ऐड कर लेते हैं। डेली बेसिस में क्यों देखेगा वो? सो प्लीज डिस्टिंग्विश योरसेल्फ कि आप कौन सा ट्रेडर हो। टाइम फ्रेम की जब मैं बात करता हूं कि आपको फर्स्ट समझना होगा टाइम फ्रेम, शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑल्सो, स्विंग, इंट्राडे। अगर वीकली का ऑप्शंस में, अगर हम अभी लास्ट पूरा महीना में वीकली ऑप्शंस खेले तो वीकली ऑप्शन सुबह लिया तो शाम तक का व्यू है, क्योंकि वो बरसाती मेंढक है। वो बरसाती मेंढक भी नहीं, दिवाली का मच्छर है। वीकली ऑप्शंस क्या है? दिवाली का मच्छर शाम को दिखता है, सुबह तक मरा हुआ दिखता है। ये वीकली ऑप्शन का परिभाषा है। उस पर आप क्या लगाओगे? उसको आप पालतू नहीं बना सकते हो, उस पर आप दाव नहीं लगा सकते हो, करेक्ट? वीकली ऑप्शंस पे आप खेल रहे हो तो वीकली उस तरह का नजरिया सुबह शाम वाला होना चाहिए। आप मंथली पे खेल रहे हो तो सुबह शाम वाला, मतलब आपका कुछ एक 5 दिन 10 दिन 15 दिन का भी होना चाहिए। आप क्वार्टरली, जैसे मई का जून का अगर पुट ऑप्शन लेना है या मार्च का, तो नजरिया कुछ वीक्स का होना चाहिए। और पोजिशनल फ्यूचर पे जैसा दिया या कुछ, वो कुछ महीनों का व्यू। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एप्पल को एप्पल के संग कंपेयर करो, बनाना को बनाना के संग पीयर टू पीयर कंपैरिजन करो, जिसको बोलते हैं। आई एम वेरी क्लियर। वीडियो बहुत लंबा हो गया। मेरे इस पूरे यूट्यूब का इतिहास का ये सबसे बड़ा लंबा वीडियो जाएगा। इसमें कुछ वार्निंग है, कुछ ज्ञान है, कुछ सीख है। मैं इसका स्पीड तेज कर सकता हूं, बट आई विल रिक्वेस्ट कि जिसको देखना है वो जरूर इसको 1.5x पे देख ले। आई थिंक दैट विल बी बेटर। अप्रैल मंथ बहुत खतरनाक है। व्यू बोला ना, थोड़ा कम जरूर दूंगा। अप्रैल मंथ बहुत खतरनाक है। यूनिडायरेक्शनल मूव होगा, सिंगल साइडेड मूव होगा। फर्स्ट सेकेंड वीक से लेके लास्ट वीक तक वो ऊपर का होगा या नीचे का होगा। प्राइस और टाइम के हिसाब से खेलना पड़ेगा, जिससे कि आप राइट साइड में रहो। आई अगेन रिक्वेस्ट, जुड़ रहे हो तो पूरी तरह जुड़ो। यूट्यूब से जुड़े हो, टेलीग्राम फ्री है, जुड़ जाओ। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, शरद झुंझुनवाला एप्लीकेशन फ्री है। कम से कम उसके फ्री फीड में भी कभी कुछ दूंगा। आपके फ़ोन पे पड़ा हुआ कोई जगह रोकेगा ना 15-20 MB, बट कभी कुछ अगर दूंगा तो आपके काम ही आएगा। मेरे को आपके डाउनलोड करने से मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं है उसका, शायद तो कहीं आपको बेनिफिट हो जाए। ट्विटर पे मैं ये शॉर्ट टर्म व्यूज़ नहीं शेयर करूंगा, कभी नहीं शेयर करूंगा। देयर आई शेयर माई बहुत ईगल आई व्यू। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्विटर पे आपको रोज का व्यू, आज का व्यू, कल का व्यू, तो आप ट्विटर पे जाकर अगर ट्रोल भी करोगे ना, सर क्या हुआ, बाजार तो बढ़ गया, क्या हो गया, शॉर्ट है, ये है वो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल व्यू देखना है, शॉर्ट टर्म व्यू देखना है, प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम, जिसमें मैं उस व्यू को शेयर करता हूँ। एप्लीकेशन, ट्विटर एंड यूट्यूब, ये तो है। नमस्कार।